अब हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे एरे में। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म टू इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट इनटू द एरे। इस ऑपरेशन की मदद से हम एक या एक से अधिक एलिमेंट को अपने एरे में डाल सकते हैं। As per the requirements, an element can be added at the beginning, end or at any index of the array। हम लोग अपने अनुसार जैसे हमने शुरू में डालना है या अंत में डालना है या कोई स्पेशल इंडेक्स में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे array insert at the beginning। हम लोग यानी शुरुआत में डाटा को डालना चाहेंगे। जैसे हमारे पास array है, साइज इसका है 5, 1 2 3 4 5, पर इसमें डाटा डाला गया 4, ठीक है। इसमें एक और हम लोग एरे का डाटा डालेंगे, तो हमने डाला 12। 12 एक क्या करेंगे, 12 को डालेंगे यहाँ पे बिगनिंग यानी शुरुआत में, और डायरेक्ट अगर 12 को डालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 10 ओवरराइट हो जाएगा, 10 की जगह 12 हो जाएगा, 10 हमसे क्या हो जाएगा, 10 इस एरे से गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक शिफ्ट कर देंगे आगे की ओर, ठीक है। तो 40 वाला क्या करेंगे, आगे अगला इंडेक्स पर भेज देंगे, फिर 30 वाला इसके अगला इंडेक्स पर, फिर 20 वाला इसके अगला इंडेक्स पर, 10 वाला इसके अगला इंडेक्स पर, ठीक है। और फिर इसके जगह क्या करेंगे, इस 12 को डाल देंगे। तो कुछ इस प्रकार आउटपुट आएगा। चलिए कोड में समझते हैं। सबसे पहले पूछेंगे यूजर से इंटर साइज। यूजर से पूछ सकते हैं या खुद से भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक दिया साइज नाम का वेरिएबल में 5 लिख दिया, ठीक है। फिर एक एरे बनाया, इसमें साइज डायरेक्ट इस वेरिएबल को पास कर दिया, मतलब ये एरे बना 5 साइज का। इसमें हमने क्या डाला, 10 20 30 40, 5 साइज का एरे है, पर हमने 4 डाटा डाल रखा है। फिर एक वेरिएबल में हमने क्या लिखा, डेटा टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल को जो नाम लिखे डाटा लिखे। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, यूजर से कैसे इनपुट लेना आपको पता ही होगा। फिर इसमें मैंने डाल दिया 12, ठीक है। फिर यहाँ से फॉर लूप चला, आई इक्वल टू क्या लिखा है, साइज -2, यानी कि जितना भी एरे का साइज है, एरे का साइज 5 है, 5 -2 यानी कि 5 में से 2 जाएगा यानी 3। 3 इंडेक्स है, हमें इस लूप को चलाना है आई इक्वल टू 3 से, ठीक है। अभी हमारा आई इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन चेक करेंगे, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो क्या करो, एरे के जो भी एरे है उसके i+1, आई कितना है अभी 3 है, यानी कि ये हमारा 3 है, ठीक है। 3+1 यानी 4, यानी कि एरे के यहाँ पे 4 लिखा गया, यानी कि एरे का 4 इंडेक्स जो कि ये है, ठीक है, इक्वल टू कर दो एरे के आई, यानी कि अभी आई हमारा था 3, तो यानी कि एरे के जो 3 इंडेक्स में जो भी डाटा है तुम एरे के i+1 यानी कि 4 इंडेक्स में डाल दो। ये क्या करेगा, 3 इंडेक्स को इसमें डालना है, तो ये 30 क्या हो जाएगा, सॉरी ये 40 जो है 4 इंडेक्स में चला गया, 3 इंडेक्स से 4 इंडेक्स में चला गया, ठीक है। फिर ए आई हमारा माइनस माइनस यानी कि 1 घटा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा आई अभी हमारा 3 था, तो अब हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 ग्रेटर देन 0, क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे के आई यानी 2 है, 2+1 यानी कि एरे के 3 इंडेक्स में इक्वल टू कर दो एरे का 2 इंडेक्स, ठीक है। आई भी 2 है, तो एरे का 3 इंडेक्स क्या है, एरे का 3 इंडेक्स ये है, इसमें क्या करो एरे के 2 इंडेक्स को डाल दो। तो क्या करेगा, ये 2 इंडेक्स को इसमें डाल दे, तो एरे के 3 इंडेक्स में क्या चला जाएगा, 30 चला जाएगा। और 4 इंडेक्स में क्या था, 4 इंडेक्स में 40 चला गया था इससे पहले, अब आई माइनस माइनस होगा, तो अब हमारा हो जाएगा आई 1 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो एरे के जो एरे है i+1 यानी एरे का आई अभी क्या है, आई है 1, 1+1 यानी 2, एरे के 2 इंडेक्स, ये एरे का 2 इंडेक्स, ठीक है, जिसमें ये 30 तो चला गया पर 30 का कॉपी रहता ही है, ठीक है, इक्वल टू का एरे के आई, आई भी कितना था 1 था, तो यानी कि 1 इंडेक्स में जो भी डाटा है तुम क्या करो, इसको डाल लो एरे के 2 इंडेक्स में, तो 2 इंडेक्स में यहाँ पे चला जाएगा ये 20, तो कुछ इस प्रकार ये देखिए 20 चला गया, और फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, तो अभी 1 था तो आई हमारा 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, बड़ा तो नहीं है पर इक्वल टू है तभी भी चलेगा। तो एरे का 0+1 यानी कि एरे का 1 इंडेक्स में इक्वल टू कर दो एरे का 0 इंडेक्स, यानी कि 1 इंडेक्स जो है, ठीक है, ये जो 1 इंडेक्स है इसमें क्या करो 0 इंडेक्स से डाटा डाल दो, तो 1 इंडेक्स में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, 10 चला गया। फिर इसके बाद आई माइनस माइनस होगा,
तो 0 से क्या ही कम होगा, इसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, एरे के 0 इंडेक्स में डायरेक्ट डाटा डाल देंगे, क्योंकि हम लोग एरे को इंडेक्स के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ARR ऑफ 0 इक्वल टू डाटा करेंगे, जो भी इसमें डाटा में 12 है तो हमें 12 इसमें चला जाएगा। तो फॉर लूप की मदद से प्रिंट कर लेंगे। अब देखिए फॉर लूप कैसे काम करेगा। 4 इंडेक्स पर तो 40 चला गया, 3 इंडेक्स पर 30, 2 इंडेक्स पर 20, 1 इंडेक्स पर 10 और 0 इंडेक्स पर 12। तो ये देखिए लूप कैसे काम करेगा। i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5 है, हाँ तो प्रिंट करो एरे के 0 इंडेक्स में जो भी डाटा है 12 है तो 12 प्रिंट करेगा। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 1 हो जाए तो 1 लेस देन 5, तो एरे के 1 इंडेक्स पर जो भी है तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हमारा क्या है, 2 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो एरे के 2 इंडेक्स में जो भी डाटा यानी 20 है तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये i प्लस प्लस होगा तो ये हमारा i3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो एरे के 3 इंडेक्स में जो भी डाटा है यानी 30 है तो 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये i प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाता है, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो एरे के 4 इंडेक्स में जो भी डाटा है प्रिंट कर देगा, तो ये i प्लस प्लस हो जाएगा, तो यानी ये 5 हो जाएगा। 5 लेस देन 5 क्या कंडीशन ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा, तब तक सारे डाटा हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो कोड में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, इंसर्ट बिग एरे, मतलब कुछ भी नाम का बना लीजिए, मैं ऐसे बना देता हूँ कि बिगनिंग में एरे को इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक C++ का कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैं एक साइज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, साइज, इसका नाम देता हूँ, साइज का कितना देता हूँ, 5 साइज दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एरे बनाऊंगा, इंट एरे, और इसमें साइज को पास कर दूंगा इस साइज नाम का वेरिएबल को, तो यानी 5 साइज का एरे। इसमें हम क्या करेंगे, डाटा को डालेंगे, तो हमें 5 साइज का एरे तो 4 ही नो डालेंगे, एक यूजर के थ्रू डाल लेंगे, 5 ही ना लगेगा इसमें। तो आप एक वेरिएबल बना लीजिए या यूजर के थ्रू भी ले सकते हैं, तो आपको पता ही होगा यूजर के थ्रू कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट कर देंगे, इंटर डाटा। ठीक है, यूजर को मैसेज जाएगा, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहीं पर, इसका वेरिएबल का नाम देता हूँ की, या डाटा कुछ भी दे सकते हैं। तो सी इन, और इसका मतलब क्या करेगा, की यहाँ पर पास कर देंगे, तो जो भी यूजर डाटा डालेगा इसकी नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू, क्या करेंगे, साइज -2 से हमें चलाना था ना, फिर इसके बाद क्या करना था, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर i माइनस माइनस करना था, फिर क्या करना था, एरे के i प्लस 1 में एरे के i को पास कर देना था। हम लोग कोड ये सब समझ चुके हैं। फिर इसके बाद क्या करना था, एरे के जो भी 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स में क्या आएगा, एक की आएगा ना, की को डाल देना है ना, तो की को डाल दूंगा, या कोई जो भी वेरिएबल में जो भी आप डाटा यूजर के थ्रू ले रहे हैं डायरेक्ट ले रहे हैं, सेव करूंगा और रन करूंगा। और तभी तो प्रिंट हमने किया ही नहीं, तो प्रिंट कर लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, और सी आउट कर दो एरे के i, एरे का जो भी आई इंडेक्स पे सेव करूंगा और रन करूंगा। एक बार इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको भी कट कर देता हूँ, एक बार सेव किया फिर रन करता हूँ। तो इंटर डाटा हम डालते हैं इसको 22, तो देखिए आ गया, पर सब सटा सटा आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, इंडल लगा लेता हूँ, सेव करूंगा और रन करूंगा। तो यहाँ पे मैं इस बार डाला 12, देखिए 12, 10, 20, 30, 40 आ गया। सबसे पहले क्या था, 10, 20, 30, 40 था, फिर हमने यूजर के थ्रू 12 डाला तो चला गया। ठीक है।